हेलो फ्रेंड्स, आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज एक नया कन्वर्सेशन, नई गपशप के साथ हम उपस्थित हैं। रिलैक्सेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। रिलैक्स्ड माइंड जिसमें आप एंग्सस नहीं होते हैं, वरीड नहीं होते हैं, चिंतित नहीं होते हैं, अगर वो रिलैक्सेशन पॉजिटिव है तो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज करता है। और रिलैक्सेशन के हर किसी के अपने तरीके होते हैं। सो हियर आई एम गोइंग टू आस्क माई वाइफ कि आप अपने रिलैक्सेशन के लिए क्या तरीके फॉलो करती हैं? देखिए, जब मुझे रिलैक्स होना होता है तो मैं पहले तो मीन्स अगर मुझे नींद आ गई तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है कि अगर आपका माइंड थोड़ा-सा डिस्टर्ब है तो आपको एकदम से नींद भी नहीं आएगी। तो मैं उसके लिए मीन्स एक तो जो मैं अपने आप को रिलैक्स करती हूँ म्यूज़िक से। मीन्स बढ़िया-बढ़िया गाने सुने, अच्छे-अच्छे गाने सुने, वो भी एक रिलैक्सेशन देता है। दूसरा ऐसा है कि जो मेरे अपने शौक हैं, जो मेरे अपने जिसमें मेरा इंटरेस्ट एरियाज़ हैं, जैसे मैंने बार-बार बताया कि मेरा टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का एरिया है या न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, तो मैं इनसे रिलेटेड वीडियोज़ बहुत देखती हूँ। इनसे रिलेटेड वीडियोज़ बहुत देखती हूँ तो मेरे माइंड को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है, या फिर मैं गाने सुनती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। अगर इन केस नींद नहीं आ रही है तो ये सुनते-सुनते फिर मुझे बहुत एक बढ़िया रिलैक्स नींद भी आ जाती है। अपने फेवरेट गाने जो आपके फेवरेट गाने हैं, ऐसा कौन से गाने हैं जो जनरली 2-3 गाने जो ऑल टाइम फेवरेट हैं? जो मेरे ऑल टाइम फ़ेवरेट हैं वो तो एक तो तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं, ये मासूम मूवी का एक गाना है। और एक और है तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। ये मेरे आज से नहीं, मेरे कॉलेज टाइम से ये गाने मेरे बड़े फ़ेवरेट हैं। और जब भी हम कभी किसी का मीन्स हमारे फ्रेंड सर्कल में कभी भी किसी का बर्थडे होता था तो कहते थे कि प्रेरणा तू मेरा साया सुना दे। तो मीन्स मुझे हमेशा वो मेरा, मैं कुछ और भी चाहूँ तो मुझे मेरा साया गाना सुनाना पड़ता था। तो अभी भी मेरा काफ़ी फ़ेवरेट है वो। और तुझसे नाराज़ नहीं, काफ़ी बार मैं इस गाने को गा चुकी हूँ, तो इस ये तरीके जो से। जिंदगी, क्या है गाना? तुझसे नाराज नहीं, ज़िंदगी हैरान हूँ मैं। जिंदगी हैरान हूँ, ये तो सैड सॉन्गों की कैटेगरी में आता है। तो ऐसा 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 क्या चीज हैरानी है आपकी लाइफ में? नहीं, क्यों नहीं। आपको ये गाना अपील करता है? इज देयर समथिंग समथिंग सच अ सैड थिंग? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये क्या होता है ना, पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। आपका हर किसी का अपना एक नेचर होता है। किसी को बहुत रोमांटिक टाइप के सॉन्ग पसंद आते हैं, किसी को सैड पसंद आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही गाने सुनती हूँ, मैं बहुत अच्छे गाने भी सुनती हूँ। नए में भी मुझे काफ़ी कई गाने हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सैड गाने ही हमेशा सुनती हूँ। बट ये क्या होता है कि इनका म्यूज़िक या इनका मीन्स अच्छे लगते हैं ये ऐसा कुछ एक विशेष नहीं है कि मुझे यही गाने क्यों अच्छे लगते हैं या मैं सैड ही गाने सुनती हूँ, ऐसा नहीं है। एक एक कोटेशन है, द सैडेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज which tell the सैडेस्ट समथिंग। सैडेस्ट समथिंग सैडेस्ट। तो ऐसा क्या दिल के कहीं किसी कोने में ऐसा कोई दुख तो नहीं है? नहीं, नहीं, ऐसा कोई दुःख कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप अगर पुराने गाने जितने भी देखे हैं, अगर इवन आप किसी कॉम्पिटिशन में भी देखें, अगर कॉम्पिटिशन में भी लोग गाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो पुराने गाने ही चुनते हैं। मीन्स आज की जो जनरेशन के बच्चे हैं, वो भी अगर आप देखेंगे किसी कॉम्पिटिशन में जाते हैं, तो वो गाने चूज़ करते हैं तो दिल को टच करे। क्योंकि अगर आप देखेंगे क्यों टच करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं कोई न कोई इमोशनल वैक्यूम, मतलब हर किसी की लाइफ में कहीं न कहीं कोई इमोशनल वैक्यूम ज़रूर होगा, तो वो दिल को टच ज़रूर करेगा। और जो जो थ्रिलिंग टाइप के सॉन्ग्स हैं या जिनमें म्यूज़िक ज़्यादा है, तो उनमें म्यूज़िक ही म्यूज़िक होगा, वर्ड्स नहीं होंगे या वर्ड्स का इतना मीनिंग नहीं होगा। तो इसलिए जो है वो नई पीढ़ी भी आप देखेंगे कि कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादातर वो पुराने गाने ही चूज़ करती है या नई भी चूज़ करती है जो मीनिंगफुल हों, जिनमें एक सेंस अच्छा होता है, मीनिंग अच्छा होता है, तो ये गाने। इसके अलावा आपने अक्सर ये बताया है कि आपको टीचिंग का बहुत पैशन है, यू लव टीचिंग। मीन्स वो क्या ऐसा ड्राइविंग फोर्स है जो आपको दैट मेक्स यू क्रेजी फॉर टीचिंग? देखिए, पता नहीं, ये मेरा एक बचपन से शौक रहा है। मीन्स टीचिंग अब मेरे अंदर कैसे आया ये तो मुझे नहीं मालूम है। बट हाँ, जब मैं एक छोटी बच्ची भी होती थी, मीन्स मैं 3-4 साल की या 4-5 साल की होती होंगी, तो तब से मतलब मैं ये कहती कि मैं बड़े होकर टीचर बनूंगी। और मैं अपने घर में मीन्स एक स्केल लेके और मीन्स टेबल चेयर को अपने स्टूडेंट्स बना के फिर उनसे क्वेश्चंस पूछती थी, फिर उनको यस यू टेल और ऐसे करके फिर उनको स्केल से मारती भी थी, तो बड़ा मज़ा आता है।
हालांकि मैं बच्चों को मारती नहीं हूँ और मेरी डांट ही काफ़ी है कभी कभी गुस्से में। तो मीन्स बट जो पढ़ाना है वो रियली माई पैशन मीन्स, क्योंकि मैं एक लिटरेचर की टीचर हूँ तो लिटरेचर मीन्स ऐसा लगता है कि मैं उस कैरेक्टर के अंदर घुस जाती हूँ, जो मुझे फील होता है। और हाँ, यस, मेरे स्टूडेंट्स भी कहते हैं ऐसा, जो मैंने सुना है कि मैम तो बिल्कुल उस कैरेक्टर के अंदर घुस जाती है। तो वो मीन्स वो मेरा पैशन है। और ऐसा कहा जाता है कि मीन्स टीचर्स आर बॉर्न, तो हो सकता है वो टीचर्स आर बॉर्न वो शायद मेरे अंदर वो बाय बर्थ कुछ ऐसा पैशन होगा। लेकिन बट यस, आई लव टीचिंग, क्योंकि मुझे टीच करने में कभी भी थकाई नहीं लगती है। घर के काम शायद मुझे थका दें, बट यस, टीचिंग में मैं मीन्स कोई भी जना अगर मुझसे कुछ पूछ रहा है तो मैं पूरी एनर्जी के साथ उसको समझाती हूँ, पूरी एनर्जी के साथ उसको एक्सप्लेन करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पढ़ाने में कोई शॉर्टकट मारूँ। कई बार लगता है कि आज बड़ी थकी हुई है, कुछ भी बच्चों को पढ़ा दूंगी, बट ऐसा होता नहीं है। भले ही मैं नहीं पढ़ाऊँगी, बट ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी अनाप शनाप पढ़ा दूंगी या मीन्स एक शॉर्टकट मार के उसको कंप्लीट कर दूंगी, ऐसा नहीं है। फुल एनर्जी और फुल एंथुसियाज्म के साथ जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो मुझे मज़ा भी नहीं आता है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा उस कैरेक्टर पे, जो भी मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ, उस पर उतर के आऊँ। और लास्ट क्वेश्चन है, घर के कौन से काम आपको बहुत बोरिंग लगते हैं? बहुत बोरिंग। घर का सबसे बुरा काम लगता है वो बर्तन मलना। वो इसलिए बुरा लगता है क्योंकि अभी मलो और एक ढेर वो फिर जो जमा हो जाते हैं बर्तन, अभी आपने मले और थोड़ी देर में फिर उतने, मीन्स एंडलेस। तो वो सबसे बोरिंग है। अदरवाइज और कोई काम ऐसा कुछ नहीं है। खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है। मीन्स कभी ऐसा लगता है जब थके होते हैं कि अरे मीन्स खाना बनाना है, बट यस, जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मैं पूरी एक मैं बहुत प्यार से खाना बनाती हूँ। और कहते हैं कि खाने में वो जो आपका जो मन है, अगर आपका मन अच्छा होगा तो आपका खाना ज़रूर टेस्टी बनेगा। अगर आप बुरे मन से बना रहे होंगे खाना तो उस खाने में कभी टेस्ट नहीं आएगा। तो अब ये तो आप ही बताएंगे कि मेरा खाना टेस्टी होता है नहीं। उससे पता चल जाएगा कि मेरा मन कितना दुखी है, या मैं खाना बुरे मन से बनाती हूँ या क्या। यस, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। ओके। देखो, मेरे पास चॉइस एक ही है। यस, वेरी गुड फूड, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा खाना है। इसके बारे में एक चुटकुले भी हैं बहुत सारे, कभी वो बाद में सुनाएंगे उसको। बट दैट इज द फूड यू प्रिपेयर, दैट्स रियली टेस्टी, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। एंड फाइनली जो हम गपशप मारते हैं, गपशप का आप फायदा बताइए। तो गपशप का क्या फायदा है, और उस फायदे के साथ ही आज के टॉक को आप कंक्लूड करेंगे। गपशप का क्या फायदा नजर आता है आपको? देखिए, गपशप से क्या होता है कि मन के जो कॉमन विचार है, हम जिस तरीके की बात आपसे कर रहे हैं, ये आपके मन में भी इस तरह के क्वेश्चंस जरूर बढ़ते होंगे। हर बार एक मॉरल लेक्चर या हर बार कोई ज्ञान की बात हमेशा हो, ये ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल कॉमन एक गपशप की बातों के बीच भी कई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों का जिक्र हो जाता है, जो जाने अनजाने कहीं हमारे मीन्स हमारे मन में बातें घर भी कर जाती है, जो हम आपसे बोलते हैं। तो हो सकता है आपको इनमें से कोई बात ऐसी हो जो इम्पोर्टेंट भी लगती हो और आपको अच्छी भी लगती हो, और जो आपके लिए शायद वो फ़ायदेमंद हो जाए। तो यही एक रीज़न है, और एक हल्का फुल्का सा मोमेंट्स आपके साथ हम एंजॉय कर लेते हैं, और हो सकता है कि आप भी शायद थोड़ी देर को एक रिलैक्सेशन के कुछ मोमेंट्स आपको मिल जाए। तो बस इतना ही आपसे कहना था। मिलते हैं आपसे श्योरली एक फिर नई वीडियो में 8 बजे, फिर एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।